नागपुर की दंगाई गैंग को औरंगजेब से ज्यादा प्रेम है या हिंदुओं से नफरत? क्योंकि जैसे ही शिवाजी महाराज की जयंती पर औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा की आवाज उठी तो औरंगजेब गैंग ने नागपुर को जला डाला। हिंदुओं का मोहल्ला था और दंगाई भाईजान का हल्ला था। मजहबी नारेबाजी करते हुए भीड़ हाथों में तलवार और पेट्रोल बम लेकर टूट पड़ी। चुन चुनकर हिंदुओं की गाड़ियों को, घरों को और दुकानों को टारगेट किया गया। कैसे हुआ दंगा, किसने किया दंगा और क्यों किया दंगा, एक एक वीडियो सबूत के साथ नागपुर की दंगा फाइल्स में साजिश का हर पन्ना खोलने वाली ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं का मोहल्ला, दंगाई भाईजान का हल्ला। औरंगजेब गैंग का एकमात्र इलाज योगी मॉडल। और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर को औरंगजेब प्रेमियों ने हिंसा की आग में जला दिया। हिंदुओं को टारगेट कर हिंसा की इन चेहरों को देखिए जो मुंह पर कपड़ा बांधकर हमला कर रहे हैं। इन दंगाइयों को भी देखिए जो सीसीटीवी तस्वीरों में कैद हो चुके हैं, जिन्होंने नागपुर को दंगा पॉइंट बना दिया। सबसे बड़ी खास बात यह है कि निशाना किसको बनाना था, यह पहले से ही जहन में तय हो चुका था कि हमें किसको निशाना बनाना है। ये गाड़ी सबसे पहले जब इस रोड पर भीड़ आ रही थी, उपद्रवी आ रहे थे, तो इस रास्ते को सबसे पहले जो गाड़ियां मिलती गई इसी तरीके से तोड़फोड़ की गई, निशाना बनाया गया। ये पहली गाड़ी, वहीं दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी, लगातार ऐसे ही जहां तक आप देखेंगे, जहां तक कैमरा आपको पैन करके मैं दिखाऊं, हर जगह इसी तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। देवा भाऊ के शहर में हुए हिंदू विरोधी दंगों के हर सबूत सीरियल तरीके से आपको दिखाएंगे और एक एक तस्वीर से ये फैक्ट सामने आया है कि औरंगजेब गैंग के टारगेट पर सिर्फ हिंदू थे। दंगे की हर तस्वीर में यही सामने आया है। सबूत नंबर 1, हिंदुओं की गाड़ियां तोड़ी, वो भी चुन चुनकर एक साथ हिंदू मोहल्ले में गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। गाड़ियों में ही एक बार देखते हैं जिस तरीके से जो लोग आरोप लगा रहे हैं, गाड़ियों पे ही निशान, ये देखिए। अगर आप स्वास्तिक के चिन्ह को देखें तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है और लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह के निशानों को देखा गया, चिन्हित किया गया कि ये गाड़ी किसकी है, ये निशान देखे गए। गाड़ी के बोनट में इस तरह के निशान चिन्ह बनाए गए हैं। गाड़ी के अंदर भी देखते हैं, गाड़ी के अंदर आइए, भगवान गणेश, भगवान शिव की मूर्ति अंदर रखी हुई है। और इसीलिए लगातार जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्यों निशाना बनाया गया, तो ये वजह है सबसे बड़ी निशाना बनाने की। सबूत नंबर 2, हिंदुओं को टारगेट करके पत्थरबाजी। भारी संख्या में उन्मादी आए थे, उपद्रव मचाया था उन लोगों ने। यहाँ पे लोगों का इलाज होता है, लेकिन आज पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं जमीन पे। अब इसको टारगेट क्यों किया गया, ये तस्वीर एक बार देखिए और समझिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे शुभ, यहाँ पे स्वास्तिक और यहाँ पे लाभ, यानी शुभ, स्वास्तिक और लाभ। बाहर से देखकर साफ प्रतीत होता है कि ये किसकी ये क्लिनिक है, किसकी ये दुकान है, और यहाँ पे टारगेट करना था। इसीलिए पहले इन निशानों को देखा गया और उसके बाद ये दरवाजा बंद था, दरवाजे को तोड़ दिया गया। ये दरवाजा देखिए, ये दरवाजा था, दरवाजा यहाँ पे तोड़ दिया गया और उसके बाद पथराव किया गया। अगले सबूत की ओर बढ़ें, उससे पहले इस तस्वीर को देखिए जिसमें 100-200 दंगाई दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कई ने टोपी पहन रखी है, मुंह पर नकाब है, हाथों में लाठी डंडे साफ दिखाई दे रहे हैं और ये सब उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ कर रहे हैं। दंगाइयों की भीड़ जिस तरह के नारे लगाकर हिंसा कर रही है, उससे ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये कौन है, पर हैदराबादी भाईजान इन्हें भी डिफेंड करने आ गए। नागपुर में क्यों, नागपुर को ही क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि नागपुर संघ का गढ़ है, हिंदुत्व का गढ़ है, तो इन्होंने शुरुआत नागपुर में की है। अब हर जिले में इनकी गड़बड़ स्टार्ट होगी। सतर्क है, सरकार पर भरोसा रहे, पुलिस को सहयोग दे। अगर जहां पर पुलिस पहुंच नहीं सकती, अगर वहां पर जिहादी पहुंच सकता है, तो वहां पर तुम लोग उनकी भाषा में उनको जवाब दो। ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के
आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई, मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भड़काने का ठेका किसने ले रखा है वो पूरा देश जानता है। कैसे औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने वालों को हिंदुओं से दिक्कत होती है, और जब औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने महाराष्ट्र के संभाजीनगर समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया, तो उसका पलटवार करके दंगाई गैंग ने नागपुर को दंगे की आग में झोंक दिया। इस हिंसा की साजिश रची गई थी, बाकायदा पहले से तैयारी थी, तभी तो दंगाइयों ने हथियार भी तैयार रखे थे। दंगाई भाईजान ने एक दो नहीं अलग अलग तरह के हथियारों से हमला किया, जिनमें तलवार, कुल्हाड़ी, चाकू, पत्थर और बोतल समेत कई चीजें थीं। ये देखिए चाकू जैसा धारदार हथियार है जो दंगे की जगह पर दिखाई दिया। ऐसे ही कई धारदार हथियारों के साथ दंगाइयों ने हिंदुओं के मोहल्ले पर धावा बोला। 300 के करीब पब्लिक आई और तोड़फोड़ और लोगों की गाड़ियां जमा करना, अंगार लगाना। पहले तो कैमरे तोड़े गए, उसके बाद फिर गाड़ियां जलाई गई। गाड़ी जलाने के बाद पथराव भी हुआ और धमकाते हुए इधर उधर लहराते औजार हथियार घूम गए, पेट्रोल बम के साथ। सब तैयारी से आए। जाहिर है दंगाइयों की इस भीड़ के टारगेट पर हिंदू ही थे, जिसका अगला सबूत आपको दिखाते हैं। सबूत नंबर 3, हिंदुओं के घर पर हमला। इसके लिए दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों की पहचान की, फिर पत्थर चलाया। हमारी गाड़ी थी, इसको भी तोड़फोड़ कर दिया उन्होंने। ये जो आपकी स्कूटी है इसमें तोड़फोड़ की? हाँ, तोड़फोड़। सामने से देखो, ऊपर दिख रहा सब, और कुछ नहीं। हम 2 घंटा तक के बाहर घूमते रहे रोड पे। बाहर मतलब घर पे आए ही नहीं आए। आपको पता चल गया था कि घर पे तोड़फोड़ हुई है? बाद में हम आए, ताला लगा के होटल में रुके, अभी आए 8 बजे। सबूत नंबर 4, सीसीटीवी में टोपी वाले दंगाई, जिनका हिंसा करते हुए ये फुटेज देखिए। दंगाइयों के चेहरे आपको सीसीटीवी फुटेज में क्रिस्टल क्लियर नजर आएंगे। रात के 8:10 की इस फुटेज में 10 से ज्यादा उत्पाती नजर आ रहे हैं। ज्यादातर ने जालीदार टोपी पहनी है और इनमें 3 तो लाठियों से कारों को तहस नहस कर रहे हैं। हर किसी के माथे पर खून सवार दिखा। आगे देखिए, कैमरा जूम होता है तो दंगाइयों का डायरेक्टर नजर आता है, मुंह पर कपड़ा बांधे। यही है वो शख्स जो देखिए हिंसा करने वालों को मकसद याद दिला रहा है। इशारा मिलते ही फ्रेम में पीली टी शर्ट वाले दंगाई भाईजान की एंट्री होती है। माथे पर टोपी पहने और हाथों में पत्थर लिए ये दंगाई आगे बढ़ता है, पथराव करने लगता है और फिर ये लाठी लेकर बाइक तोड़ने लगता है। जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। नागपुर के दंगाइयों के सबूत तो यहां का हर शख्स देख रहा है। जरूरत है एक्शन लेने की। अब अगला सबूत देखिए। सबूत नंबर 5, दंगे का लाइव वीडियो। जिस इलाके में यह तांडव मचा था, उस गली के एक घर की ऊपरी मंजिल से बनाए गए इस वीडियो में देखिए, सैकड़ों लोगों की भीड़ गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रही है। उसके बाद एक दूसरा दंगाई फाड़कर लाए गए पोस्टर से कई बाइक में आग लगा देता है। अब जरूरत है कि देवा भाऊ इन तस्वीरों को देखकर उन दंगाइयों का उचित उपचार करें, क्योंकि दंगाइयों को औरंगजेब से प्रेम है या हिंदुओं से नफरत, ये इन तस्वीरों से साफ है, क्योंकि उन्होंने चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया। नागपुर के जिस महल इलाके में हिंसा भड़की, वहां निशान मौजूद हैं। सुबह की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे गाड़ियों को जला दिया और तोड़फोड़ की गई। पुलिस की भूमिका पर भी लोगों ने सवाल उठाए और दावा किया कि अगर पुलिस समय पर आ जाती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हर आदमी ने यहाँ से फोन किया है, किसी के फोन नहीं उठा। हम पूरी लाइन में 250-300 लोगों ने कॉल किया है। बंडू क्लिनिक से भी बंडू भैया ने भी फोन किया है, लेकिन कोई बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं। तहसील पुलिस स्टेशन की लापरवाही से ही यहाँ के लोग का नुकसान हुआ, ये मेरा स्पष्ट बोलना है। शिवाजी की धरती पर औरंगजेब गैंग का ये तांडव उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा,
क्योंकि औरंगजेब प्रेमियों ने दंगे का दिन भी वही चुना जब शिवाजी महाराज की जयंती थी। लेकिन औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए दंगा करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। नागपुर से ब्रजेश तिवारी के साथ अमर कानी और मिलिंद आंदे, जी मीडिया।